हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एनआईटी जमशेदपुर की तरफ से एक वैकेंसी निकल के आई है। इसमें वेरियस ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप सी की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वैकेंसी हैं। उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से सुनना, ताकि इसके बाद जो भी एनआईटी की नोटिफिकेशन आएंगे वो सेम इसी को फॉलो करते हैं। तो बस आपको अगली बार से ना नोटिफिकेशन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम पैटर्न ये कि यही रहता है, बार बार एनआईटी में वैकेंसी आती रहती हैं। तो इस नोटिफिकेशन को ढंग से सुन लो, आगे बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। ऐसी तमाम प्रकार की छोटी छोटी जो वैकेंसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, अदर देन डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे के अलावा जो वैकेंसी आती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन। ये जो वैकेंसी हैं इसमें ग्रुप ए की जैसे प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है, ये फ्रेशर्स के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि इसका लेवल 14 है। लेवल 14 मतलब सुपर ग्रेड में होते हैं, ये जो हाईएस्ट ग्रेड पे होता है। उसके बाद ग्रुप ए में आप एलिजिबल रहते हैं फ्रेशर्स। एक तो ये लाइब्रेरियन वाली पोस्ट पर रह जाते हैं कई जगह, और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कई बार तो मास्टर डिग्री से ही काम चल जाता है, कई बार मास्टर डिग्री प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे एमए, एमसीए, एमटेक, एमकॉम, एमबीए, कोई भी आपके पास मास्टर डिग्री हो। तो यहाँ पे सिंपल मास्टर डिग्री मांगी है, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। अभी जस्ट वैकेंसीज देख लो कौन कौन सी हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, लेवल 10 की वैकेंसी है। जमशेदपुर बाई सिटी में आता है तो लेवल 10 पे वहाँ पे 1 लाख प्लस सैलरी आपकी आराम से बन जाएगी। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं। ये इक्विवेलेंट टू जैसे एसएससी में जेई होता है, ऐसे ही इनको एनआईटी, आईआईटी, एम्स वगैरह में टेक्निकल असिस्टेंट बोला जाता है। इक्विवेलेंट उन्हीं की होती है ये पोस्ट, और इसी के इक्विवेलेंट होती है जेटीएस, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। पोस्टों के नाम अलग अलग हैं, ग्रेड पे वगैरह सब कुछ सेम है। तो ये इसमें ना आपको अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग ब्रांच की। अलग अलग ब्रांच में आपको जैसे कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी अनरिजर्व की है, और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, और इस सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में एक यूआर, सिविल में एक यूआर, मैकेनिकल में एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और जेई की वैकेंसी सिविल में अलग से है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें डिप्लोमा लाइब्रेरी में मांगेगा, एक वैकेंसी इसकी है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट एक तरीके की ये एडमिन पोस्ट होती है आपकी एनआईटीज़, आईआईटीज़ और एम्स में वगैरह में, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर सुपरिटेंडेंट इज इक्वल टू एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, मतलब पावरफुल, मतलब एकदम आपका सेपरेट केबिन रहेगा। इसका मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, डीबी भी कराया हुआ है, दोनों स्टेज निकाले हुए। इसका प्रोसेस भी बता दूंगा मैं एकदम प्री से लेके और स्किल टेस्ट तक क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसी है फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट के बाद सीनियर असिस्टेंट इज इक्वल टू यूडीसी। बाकी कई जगह सीनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे 4200 होता है, लेकिन यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का मतलब एनआईटी, आईआईटी में बहुत से में लेवल 4 में रखते हैं। जूनियर असिस्टेंट मतलब एलडीसी। उसके बाद फिर टेक्नीशियन है। टेक्निकल असिस्टेंट से नीची पोस्ट होती है तो इसमें भी ब्रांच वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद फिर सीनियर टेक्नीशियन है। सीनियर टेक्नीशियन एक ग्रेड पे ऊपर होता है टेक्नीशियन से। टेक्निकल असिस्टेंट इन सब के ऊपर रहता है। तो ये हो गया आपका वैकेंसीज़ का टेबल। अब इसके बाद आप फॉर्म की फ़ीस देख लेना, साइड में फॉर्म की फ़ीस लगी हुई है। ग्रुप सी के लिए 500 है, और ग्रुप बी के लिए 1000 है, और ग्रुप ए के लिए 2000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद आप इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया, जैसे कि प्रिंसिपल साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये एक्सपीरियंस वालों के लिए होती है। स्टूडेंट एडवाइजरी ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जैसे कि यहाँ से आप चालू हो जाते हो, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए होती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी हैं। और 35 साल एज रिलैक्सेशन का है। उसके बाद ग्रुप बी में टेक्निकल असिस्टेंट की अलग अलग वैकेंसी। इसमें क्या चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, या तो फर्स्ट क्लास बीटेक बी चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी चल जाएगा।
यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिग्री साइंस में से बीएससी वगैरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इनमें सब में बीएससी भी होती है, तो ये भी चल जाएगा, और मास्टर डिग्री है तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद इसमें ये जो ब्रांच वाइज वैकेंसी थी उनके बारे में इनको एब्रीविएशन दे रखा है। जूनियर इंजीनियर में सिविल की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली सिविल में या तो बीटेक चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए, दोनों अलाउ है, और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी होती है वो एसेंशियल वाली देखनी होती है हमेशा, डिज़ायरेबल वाली नहीं देखनी होती। उसके बाद सुप्रीडेंट है, सुप्रीडेंट में सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और मास्टर डिग्री है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाली वैकेंसी में आपको क्या होगा, अब जूनियर असिस्टेंट और फार्मासिस्ट ये भी देख लो, इसमें भी आपको पीसीएम और पीसीबी है, ठीक है, तो चलेगा, डिग्री है फार्मेसी में तो भी चलेगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में 12वीं प्लस टाइपिंग चाहिए, सीनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएशन चाहिए, सीनियर असिस्टेंट में भी 12वीं प्लस टाइपिंग चाहिए, यहाँ पे भी 12वीं प्लस टाइपिंग चाहिए। उसके बाद ये टेक्नीशियन वाली हैं, इनमें पीसीएम वाले बंदे एलिजिबल हैं, पीसीएम के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आईटीआई अगर 12वीं एटलीस्ट 50% एंड आईटीआई कोर्स 1 ईयर हायर एजुकेशन अप्रोप्रिएट, 10वीं कर रखा है तो आईटीआई के साथ 2 साल का कोर्स चाहिए, डिप्लोमा कर रखा है तो कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली डिप्लोमा चाहिए 3 साल का। अब डिप्लोमा किस किस में चाहिएगा, उस ब्रांच में चाहिएगा जिसकी वैकेंसी आई हुई है, तो सीएस में आई हुई है, ईसी में आई हुई है, सिविल में, प्रोडक्शन में आई हुई है और मैकेनिकल में आई हुई है। ऐसे ही आप इस दूसरी वाली वैकेंसी में आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, पीसीएम में कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। ये सब हो गया। फॉर्म की फीस आपने साइड में देख ली होगी। ये मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको बार बार एनआईटीज़ की नोटिफिकेशंस में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये एनआईटी वाली वैकेंसी है, इसमें मैक्सिमम वैकेंसी कवर कर ली उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो ये इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूँ। सुप्रीडेंट का देख लो सबसे पहले। सुप्रीडेंट का ये रहा। सुप्रीडेंट में क्या दे रखा है इन्होंने, एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एज इट इज़ 10-10 के, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, सीसीएस रूल आएंगे पूरे। तो इसकी एक स्वामी की बुक आती है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सीसीएस रूल, जीएफआर रूल, हायर एजुकेशन रूल, और जितने भी एआईसीटी, यूजीसी इन सब के रूल, और पेंशन, छुट्टी, लीव, सब जितने भी हैं वो सारे आते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का बोलते हैं पार्ट, ठीक है। तो इन्हीं की बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग करवाई जाएगी और पीपीटी भी बनवाई जाएगी। आपसे नोटिंग करवा लेंगे, एक क्वेश्चन दे देंगे इसकी नोटिंग करो, एक क्वेश्चन दे देंगे इसकी ड्राफ्टिंग करो, एक क्वेश्चन दे देंगे आपसे कि एक पीपीटी बनाओ, एक कहानी दे देंगे आपको, और एक बड़ा सा पैसेज दे देंगे, बोलेंगे इसको टाइप करो। तो आपकी टाइपिंग भी हो गई, आपका स्किल टेस्ट भी पता चल गया, और आपका जो सब्जेक्ट्स मतलब जिस पोस्ट पर आप नौकरी करोगे सुप्रीडेंट की, तो सुप्रीडेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, तो आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए। सिमिलरली टेक्निकल वाले बंदे, टेक्निकल में आपका पेपर होगा, पेपर के बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको लैब में लेके जाएंगे, लैब में आपके प्रैक्टिकल करवाएंगे आपसे, और आपका जो भी लैब का इंचार्ज रहेगा वो आप उस पर अगर टिक लगा देगा यस का तो आप क्वालिफाइड हो, अगर उसने क्रॉस लगा दिया मतलब आप फेल हो। उसके बाद हो सके आपका एचओडी आपका वाइवा भी ले ले वहाँ पे। सिमिलर जूनियर असिस्टेंट में क्या रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, उसमें एडमिन के जो क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पे एडमिन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें ओनली यही एक क्वेश्चन आएंगे बस, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर दी आपसे, और कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अब जो भी नोटिफिकेशन पढ़ो तो इस तरीके से ही पढ़ना है नोटिफिकेशन को, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो सारी लास्ट डेट से पहले हो जानी चाहिए। 10 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म की, फॉर्म भर देना टाइम पे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।